अब 1983 के अंदर हम रांची के अंदर सर चले जाते हैं। अब इनके अफसरों के कारनामे देखो। और हम वहाँ फोर्थ सिग्नल का उद्घाटन करते हैं रांची तिरियल आश्रम दुरुआ, जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर हैं। ये हमारी कॉलोनी बोलते थे। हम उस कॉलोनी के अंदर ही पीटी परेड दौड़ने के लिए तो हम तिरियल वो बिरसा मुंडा चौक जाते थे। HEC बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री है और वहाँ पर एक कर्नल हमारी यूनिट का चार्ज ले लेता है नई यूनिट खड़ी करने के लिए। सेंटर से दिल्ली से ये अथॉरिटी मिलती है किसी एक नंबर ऑफिसर को। हिंदुस्तान का एक नंबर ऑफिसर कौन होगा भाई? वो 1000 आदमियों को ट्रेनिंग देगा, सेना को। देश सुनना चाहिए आज देश। और हमारी व्यवस्थाएं ये भी और हमारी संस्थाएं भी सुनना चाहिए। उसको नॉमिनेट किया जाता है कि 1000 जवान को भर्ती करना है, किसी को तो ये नॉमिनेट, लेकिन इसको किया था भर्ती किए वो को ट्रेंड सोल्जर बनाना है। उस कर्नल का नाम था MP चिटनेस, मालाबार पुरुषोत्तम चिटनेस। और ये MP मालाबार पुरुषोत्तम चिटनेस हीरो का हीरो बोलता था। उनके बाजू में एक मणिपुर में गोली लगी थी और बॉम्बे के अंदर हीरो बनने के लिए गए थे। वो अपनी कहानी बताते थे दरबार लेकर की। वो अपने को CNC समझ रखा था, मतलब CRPF कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हूं। जवानों को पूरा बेनिफिट, नाश्ता बढ़िया, खाना बढ़िया, लेकिन साथ में दारू भी बढ़िया। ट्रेनिंग में कभी जवानों को CRPF में इश्यू लिखकर इश्यू नहीं हुई, लेकिन उस बंदे ने करवा दी। और पीस एरिया में नहीं, वो हिल एरिया में हमारे को CRPF में अलाउड है, गवर्नमेंट देती है, लेकिन हमारे को पीस में नहीं मिलती है। ट्रेनिंग में तो कोई मतलब ही नहीं, तो उसने ट्रेनिंग में ही दारू पिलाना शुरू कर दिया जवानों को। और जवानों को ट्रेनिंग में ही जुआ खिलाना शुरू कर दिया। वो एक मोहल्ले का गेम और ये ग्राउंड के अंदर भी इतने का सिक्का मिलेगा और ये इनाम, और वो मैं तो बोलता उसको जुआ चला दिया। और फिर जवान गवर्नमेंट से क्या सांठगांठ कर रखी। अब वो तालाब खोदना है, एक मच्छी तालाब बनाओ, ये स्विमिंग पूल बनाओ। किसमें? फोर्थ सिग्नल नया बन रहा है। हिंदुस्तान का नाम हो रहा था कि फोर्थ सिग्नल CRPF का एक सबसे बड़ा सिग्नल सेंटर बनेगा, जहां से हमारे सब ऑपरेटर तैयार होकर के हमारे को पहाड़ियों में आएंगे और उग्रवादियों के इनके नेटवर्क पकड़ेंगे और इनका सारे मैसेज देंगे और हम उग्रवादियों को अटैक करेंगे। तो हमारे विद्वान बढ़ाने के लिए सिग्नल सेंटर बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसका रखवाड़ा एक चोर को बना दिया, एक रेपिस्ट को बना दिया। देखो कहानियां, चोर और रेपिस्ट, उसके दो काम। हमारे को कोई दुख नहीं था कि ये अपना कर्म कर रहा है, लेकिन देश का भी गमन कर रहा है। आगे चल के फिर दिल्ली में आते हैं, वो कहानी बताऊंगा कि ये फिर SDG खड़ी करने के लिए SPG है, बाद में हुई है SDG खड़ी की। तो SDG में भी सिलेक्शन इसी का हो गया, कर्नल का, मालाबार पुरुषोत्तम चिटनेस। क्या कहानियां थी। अब देश देखे कि ऐसे कर्नलों जर्नलों को कहां से ऑथराइजेशन मिलता है कि सर्टिफिकेट, अगर तू ये चार्ज ले, इतने पैसे खाएगा तो इतना हमारे को देगा। ये तो ऊपर तक CRPF का पैसा मैं बता रहा हूं। ये सारी कहानी बताऊंगा, फिर बोलेंगे कि मैं फौज से गद्दारी नहीं कर रहा, मैं उस संस्था के उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा। इस संस्था में जो बैठे हुए हैं इनकी कहानियां लेके आओ सामने। तो ग्राउंड बनना है, 2 लाख की मिट्टी डलेगी ग्राउंड में और 2 लाख में तालाब खुलेगा तो खुदेगा।
तो तालाब की मिट्टी को खोदने के लिए जवानों को लगा देता था 3-3 4-4 घंटे रात में अंधेरे में। हाँ, खाओ पियो मस्त रहो, जवान भी बनो, वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो देश का गबन कर रहा है, हमारे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे को शिक्षाएं क्या मिल रही हैं? हमारे को जवान नहीं बनने देगा, ये नहीं, लेकिन ट्रेनिंग एक नंबर ट्रेनिंग। उस टाइम में 72 बटालियन में थे हम, और इसको डिस्को बटालियन बोला गया। इसकी पिक्चर बनाई, शूटिंग बॉम्बे से ला करके पहली बार शूटिंग, वो टेली सीरीज ये क्या टेली फिल्म बनती है क्या बनती है वो बनाई। तुगलकाबाद किले के अंदर शूटिंग बाद में हुई, एक टेली सीरीज वो पिक्चर वहाँ बनाई। वो पिक्चरों में ही लगा रहता था, जवानों से कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे उस्ताद थे, बोला रे तुम्हारे को शरीर से तो मजबूत बना देगा ये, तुम्हारे को एक बेनिफिट है, लेकिन ये चोर है। मेहनत तो हम ही करते थे ना, मिट्टी को हम ही खोदते जवान, और हम ही डालते, हमारा ग्राउंड बनेगा। हमारी ये सोच थी हमारे उस्तादों की, भाई ये तो चोर है, ये कर्नल दो। और 5 उसमें सेकंड कमांड थे सरदार। तो वो बंदा सीक्रेट जब आता था तो ब्लैक गाड़ी से आता था, या तो हमारा जयपुर का राजा महाराज 1 रुपया तनख्वाह लिया, हमारे बाप बोलते थे उस जमाने में, लेकिन सेना में इन्होंने 1 रुपया लिया, भवानी ब्रिगेडियर भवानी सिंह। और वहां वो मेरे फादर के साथ का एक आर्मी से रिजर्व पेंशन आया हुआ, मेरे फादर को गेट पे पहचान लिया, मेरा घी देने गया मेरा फादर, तो मेरा सेकंड कमांड खड़ा हुआ, बोला अरे आर के तू भाई कहाँ पर? मेरे सेंटर में, मैं पहले आर्मी में था, अब सीआरपी में आ गया। तो बोला मेरा बेटा यहाँ ट्रेनिंग करता है। तो मेरे को उसके पास ले गए, बोला बुलाओ बेटे को, आपका बेटा कौन है? तो मेरे को मेरा सेकंड कमांड आर्मी का रिजर्व पेंशन आया, 1 रैंक। उसको ये कर्नल सलूट मारे, ब्लैक गाड़ी में आए और सिगरेट लगा करके मुंह में आए, वो ये लंबी। हमारे को तो 210 रुपया मिलता था, ये हमारा कर्नल 700-750 रुपए की पैकेट पीता था, सिगरेट की पैकेट पीता था मेरा अफसर कर्नल, फर्स्ट कर्नल मेरा, हिंदुस्तानी कर्नल, भ्रष्टाचारी कर्नल, देशद्रोही में क्या, वो तो ये क्या था उसकी कहानियां मैं बताता हूं आपको, एक एक ही बताऊंगा। जिसके अंडर कमांड हमने किया तो हमने क्या सोच के किया। वो आर्मी का सेकंड कमांड मेरे को बुलाता है, मेरा फादर बैठा रहता है, मैं अचंबा कर जाता हूं कि हम उनको सिद्धू साहब, सरदार थे सिद्धू साहब, 1 नंबर प्रीटी परेड का रूल रेगुलेशन, जवानों को वो नचाता था, ये तो हमारे को मजदूर बनाता था। तो वो हमारे को बताता था, हमारे उस्ताद बोले तुम्हारी बोले ताकत बन रही है, कोई नहीं बेटा लगे रहो, इसको सेंटर ने खरीद रखा है और सेंटर इसने खरीद रखा है। वो थे गुरु। तुम्हारी ट्रेनिंग में कोई अंतर नहीं आ जाए, तुम्हारी सेहत में नहीं आ जाए, तुम्हारे कारनामों में नहीं आ जाए, उसके अंडर कमांड। तो मेरे फादर का आर्मी में कबड्डी का वो शूटिंग के, तो मेरे को उसने जज्बा दिया, राइफल को ऐसे पकड़ना है, ये करना है, गश्त रहना है। ऑफिस के अंदर मेरा फादर साहब बैठे हुए हैं, वो आर्मी, वो रिजर्व जमींदार हैं, बेटे का घी देने के लिए गए हुए मेरे पास, वो उनको पहचान लेते। फिर वो उनको बोलते, मैं खड़ा रहता हूं, नीचे बैठने के लिए बोलता हूं, डर का मारे नीचे भी नहीं बैठता। उनका ऑर्डर है कि भाई ये बड़े हैं तो मैं नीचे भी नहीं बैठूंगा और ऊपर भी मैं खड़ा रहूंगा, मैं जवान हूं, इनके सामने मैं तन के खड़ा रहूंगा। तो मेरा ही फादर मेरे को बोलता था कि बोला तू देखूंगा तेरे को, और वो आज वहीं देख रहा है। फिर मेरा फादर बोलता है साहब का ऑर्डर नहीं मानता, हंस करके मेरा फादर बोला है साहब का ऑर्डर नहीं मानता, मुझको एक गलत ऑर्डर दे रहा है अपने ऑफिस में, मैं इस ऑफिस में किस लिए बैठूंगा, मैं मरूंगा तो ग्राउंड में मरूंगा और बैठूंगा तो ग्राउंड में बैठूंगा, मैं ऑफिस में क्यों बैठूंगा, नहीं बैठूंगा, मेरा तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, मेरे को बुलाया गया है।
मैं वहां अकड़ जाता हूं, मेरे से जवाब क्वेश्चन करते हैं, 2-3 मेरे फादर साहब रहते हैं, उनका टेंट अलग लगाया जाता है अब यहाँ रहने के लिए कि भाई आए हो तो बोले ऑफिसर में इसमें रुक जाओ, बोले नहीं मैं जवान के पास ही, तो फिर एक अलग जगह भी नहीं थी, तो टूआईसी साहब ने मेरे फादर के लिए टेंट लगवाया कि भाई आप आर्मी के जवान हो, वो इज्जत कर रही थी सीआरपीएफ में, और पेरेंट्स भी बच्चे के पास आते रहते थे, वो तो खुद ही एक यूनिट के थे। फिर इनके कारनामे बताते हैं, फिर मेरे को बोला रे तू मत मुंह मत खोल लेना, तू नौकरी से चला जाएगा। तो मेरा मैं 1000 जवानों का जब सलेक्शन ऑलराउंडर होता है तो मैं फर्स्ट आता हूं, और इब्राहिम सामा एक मोमिनर लड़का गुजरात से, वो फर्स्ट आता है। एक राजस्थान का मैं फर्स्ट होता हूं 1000 लड़कों में, और एक वो रहता है, हम 2 शूटर होते हैं। और फिर आकर 25 साल में शूटिंग कंपटीशन में रहा हूं। आज बोलो तो गोली आज एक आंख को मार दूंगा और एक को छोड़ दूंगा, इस आंख ने गलत देखा तो इसी में निशाना मार सकता हूं, ये बच जाएगी। वो जवान बने में नाम यूनिट का किया, जब रिकॉर्ड में आया शाबाशी दिया मेरे को, सब कुछ हुआ। डायरेक्ट वो लड़का इब्राहिम सामा 10 पढ़ा हुआ था, मैं 8, उसको हौलदारी मिल गई। डायरेक्ट टेस्ट दिया, वहाँ एक टेस्ट हो रहा था, और मैं आकर के मेरे कर्नल को बोलता हूँ कि वो दूसरा जवान तो हौलदार बन गया, और मैं आ गया और अपनी यूनिट को टॉप करके आया हूँ ऑफिस में। तो मेरे को उस हरामजादे कर्नल ने 10 रुपए तो रिवॉर्ड देने चाहिए थे। मैंने यूनिट का मान सम्मान रखा, सीआरपीएफ का मान सम्मान रखा, 1 नंबर बनया मैं, और फिर वहां जीत करके अपनी यूनिट का आ रही है। सबके अपना अपना चाह होता है यूनिट का, ये क्या करेंगे, यूनिट जाए इनके भाड़ में, तुम तो इनसे कमा लो, इनको मजदूर बना दो, जैसे पाकिस्तान में सेना को मजदूर बना रखा है, फैक्ट्रियां खुलवा रखी हैं, क्या गबन चल रखा है कि वो सेना को ऐसे बनाते। तभी तो हमारा हिंदुस्तान बोलता है। इसका कारण क्या है कि हम बोलते हैं कि पाकिस्तान की सेना, आज मेरे को तकलीफ है, जुकाम उखाम में सहारा लेकर के बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे को जोश आता है इसमें। तो वह हमारे गुरुओं ने हमारे को ज्ञान दिया, इसलिए हमारे को जोश आता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी, ये गृह मंत्री जी, ये रक्षा मंत्री जी, ये न्यायपालिका जी, कार्यपालिका जी, राष्ट्रपति महोदय जी, ये क्या करते हैं, ये अफसर, ये हिंदुस्तान को क्यों गड्ढे में ले जाते हैं? हमारे को वहां तो बेनिफिट दो ना दो, हमारी ड्यूटियां लग जाती हैं, हॉस्पिटल में ड्यूटी लग जाती थी। वो एक केरला की मैडम थी, मैं 1000 आदमी जानते हैं, वो बहुत फेमस होगी, कुट्टी मैडम। कुट्टी मैडम 1 नंबर। ये कर्नल से हाथ जोड़े, प्लीज सर, मैं ऐसी बच्ची नहीं हूं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, मैं ऐसी नर्स नहीं हूं। और वो हमारे को जवानों को, मेरे को बोलती है, मेरी ड्यूटी लगवाती है कि इस जवान को हॉस्पिटल में ड्यूटी लगाओ सर, बीएचएम को, सीएचएम को, जे को बोल करके, ये मेरे को बचा लेगा। वो कुट्टी मैडम। क्यों बोला उसने मेरे को? उसके अंदर के कुछ भगवान ने बोला, 2-4 को पकड़ के बोला उसने, तो भाई कर्नल गाड़ी लेके आएगा कि सेकंड कमांड आएगा, कि रात में चेकिंग में कौन आएगा, कि बीएचएम आएगा, सीएचएम आएगा, जे आएगा, डीएसपी भी जाता है, कभी कर्नल भी जाता है। तो वो कर्नल किस लिए जाता था? ये रेप करने के लिए निकलता था वो सांड। हम तो इनको सांड बोलते हैं, ये अपड़ियों को तो देखते नहीं। आज मैं जंतर मंतर पे बैठे, इनका स्पष्ट मैं भाई नियम बताऊंगा इनको। अब वो तो बोलता है कि मेरी बीबी खा खा करके ये होगी, ये 2-4 पहिया लगाता था और उसकी बेइज्जती करता था। और जो नौकरी हॉस्पिटल में करे कि जवानों के बच्चे रखे, तो उन क्वार्टरों में घूमना, उनको दबा करके प्रेस करके उनसे रैप करना,
वो छुपती थी वो मैडम, भक्त छोटा कद की, हम तो उसको मगर यार ये लड़की, ये बच्ची नहीं, ये बच्ची एक नंबर ईमानदार है, ये काबू में नहीं आएगी, रहा भी नहीं रही थी। पूरा यूनिट हंस रहा है, देख रहा है, और लास्ट में एक दिन उससे रेप कर देता है। वो नहीं छोड़ता उस बच्ची को। और इतना जवानों के से इतना प्यार करती थी वो, तुम हमारे भाई हो, तुम जवान बनोगे, देश की रक्षा करोगे। कुट्टी मैडम पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, ज्ञान दिया उसको किसी गुरु, उनके माँ बाप खानदान गुरु थे, लेकिन उसका क्या कसूर था? वो दुर्भाग्य था कि जिस दिन हमारे जैसों की, या मेरी बोलो, वो बहुत थे हम, भाई कर्नल आएगा तो पीछे पीछे चलेंगे, देखा किस रूम में जाएगा, किधर कितनी देर बात करता किससे, तो बोला अपनी जगह पे रहो। मगर सर एक मरीज, हम इधर आ जाएंगे साहब, एक मरीज ज्यादा सीरियस हो गया, हम उधर जा रहे हैं, बहाना कर लेंगे, हम भी बहुत नटखट थे ड्यूटियों में, एक ड्यूटी भी करनी है, देश को बचाना भी है, किसी की इज्जत मान सम्मान भी बचाना है, तो कैसे लड़ना ही ना रामजादों से, इसको करने नहीं देंगे ये गलत काम। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य था कि उस दिन कोई नहीं, हमारे जैसे नहीं थे, उसने भगा दिया, बोले ड्यूटी वाले ड्यूटी रहे, गेट में रहोगे, ये रहोगे, हॉस्पिटल में घूमते रहते हो, गंदा करते हो, अफेक्शन ये बोलते हैं ना, वो जाता है डॉक्टर बोलते हैं, ये हरामजादे ऐसे हमारे जवानों को बाहर निकाल देते लात मार की, ये रेपिस्ट। और ये कुट्टी मैडम से उसने रैप कर दिया, बहुत हंगामा किया उस मैडम ने, बहुत रोई, कहां तक, बोले लड़ेगी, दिल्ली तक लड़ेगी, नहीं कौन लड़ने देता है, क्या हुआ उसका, क्या हुआ? इज्जत लुटा के बेचारी चली गई, वो कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। और इसी ने फिर आकर के दिल्ली के अंदर आकर के बोलता है मैं एनएसजी खड़ी करूंगा, वहां फिर एनएसजी में आ जाता है कि डॉक्यूमेंट खरीदना यहां का बंद करूंगा, वहां तो वो बिल्डिंग, वो मजदूर बनाता है हमारे को। वो और टाइम में, ट्रेनिंग टाइम में हमारे उस्ताद और हमारे कमांडर थे, नहीं बनने दिया, लेकिन कमांड मेरी होगी, तो 4 बजे से शाम को और अब 8 बजे तक ये मिट्टी डलेगी। जब तक टैक्स दे देता था फित्ते से गिन के, ये डोटा भीम लगा करके पटवारी कानून को जो खेती जमींदार को देते हैं ना, ऐसे फित्ती से फित्ता रख करके, और वो बांटता था, जमीन को बांटता था। अब इतनी एक कंपनी, 6 कंपनी थी हमारी, एक कंपनी इतनी मिट्टी नहीं उठाया तो घर नहीं जाएगा, रोटी नहीं मिलेगी। फिर चालाकी, तुम्हारे को हजम नहीं होता है खाना, तो इससे ताकत बनेगी, जो मिट्टी उठाएगा वो पहलवान बनेगा, ये बनेगा। हम हंसते थे, देखो कहां करप्शन, कैसे करप्शन कर रहे हैं, क्यों नाजायज ये जवानों से ये काम करवा रहे हैं। हम भी इंसान थे, हम तो ये बोलते थे रे घी मंगा लो, घर से नहीं मार देंगे, ये जल्लाद मार देगा, हम ये भावना करते थे। ये था, ये ऐसा है, ये रेपिस्ट है। एक मुर्गा काटना, बादशाह बन के बोला एक मुर्गा एक अकेला खाता हूं। एक ऐसा बटमैन रख रखा था कि उसको कोई, मैं तो बोलता हूं कि 2 पैसे की नौकरी ना दे, वो इतना भारी, वो उससे चौड़ार, ये इससे चौड़ार, ये चलते थे ग्राउंड में, ये बटमैन ही कर्नल बना रहता था। ये दुनिया, ये शिक्षा देने के लिए ऐसे ऐसे अफसरों को भेजोगे, तो वो तो हमारे, वो भी अफसर थे, और भी अफसर थे ना। लठ बजे फिर इनके क्वार्टर गार्ड के अंदर, उसी मेजर ने वो जो हमारा 2IC बोलते हैं, आर्मी में मेजर था, फिर हमारा 2IC आकर के डायरेक्ट उसमें आ गया CRPF में। उसने युद्ध लड़ा उसको सुधारने के लिए, लेकिन लड़ाई होते होते फिर दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आकर के फिर ये सेंटर में घुस जाता है, और वो अपना ट्रांसफर करके चला जाते हैं, और फिर नहीं रुकते हैं, ये ऐसे के पास में नहीं रुकते हैं। उसी ने बोला था सर सिगरेट नीचे डाल दीजिए ग्राउंड के अंदर, बोला कोई ये सभ्यता की बात नहीं है, आप बादशाह नहीं हो। बोला ब्लडी सिद्धू,
इसने ये बादशाह ये पाड़ा हुआ सेंटर का, यहां सेंटर से सब पाड़े जाते। वो मान सम्मान, वो लायक, वो एक नंबर हीरो था वो सिद्धू। वो भी 3 युद्ध लड़के, 2 युद्ध पहले लड़े, फिर रिजर्व आया, फिर सीआरपी में आया। मेरे फादर का मित्र था वो। मेरा फादर उनके लंस नायक होता था उसकी यूनिट में, वो मेजर होते थे। और फिर मेरे को बुला बुला करके सारी कहानियां बताते थे। बोला तेरा ड्यूटी है। मैं बोला सर लड़ूंगा कहां तक, लेकिन बोला तेरे को मार देंगे। लेकिन लड़ता आया और फिर मरा भी, मरता ही आ रहा हूं, लेकिन नहीं डरना है इनसे। कैसे डरेंगे? अब ये उसी पोस्टिंग को, अपनी पोस्टिंग को सिद्धू उसके खिलाफ लिखता है। ये ऑफिसरों की तो बात चलती है आगे, ये ट्रांसफर करके भग जाता है। अब सिद्धू की तेरे को फंसा देगा कि इस यूनिट में रहना ही नहीं, और वो एसडीजी बना लेता। दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। वहां एक ब्रिगेडियर ऐसा आ जाता है, वो कर्नल, वो अब उसका बाप आ जाता है। अब उसकी बताता हूं वो क्या करता था। वो क्या करता था सुनोगे तो रह जाओगे। फिर दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी जी मर जाती हैं। ये फिर हम यहाँ दिल्ली आ जाते हैं। ये तुगलकाबाद के अंदर उस किले के जंगल के अंदर हम ये बोलते हैं कि यहाँ एक युद्ध लड़ा गया था, नरमुंडियों की मचान बनाई गई थी। हमारे वीर वो राजा हैं, उनकी कहानी है। और आज हम इनमें, हमारे गद्दारों की वजह से दिन रात इस देश के सैनिक इन झाड़ियों में भटक रहे हैं। रात भर दिन भर सोने नहीं दिया जाता था। ईडी सीबीआई आई भी लगा दी थी हमारे ऊपर। देखो हमने क्या कसूर किया था। इस कर्नलों की कहानी, जनरलों की हम बताते, ये ड्यूटियां नहीं करवाते। और क्या करते, बोला रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो जवानों के साथ क्या हो रहा था और दिल्ली में क्या हो रहा था और तुगलकाबाद के जंगलों में क्या कर रहे थे। ये देश सुनेगा, हम बताएंगे।